नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है इशिका और इनके पिताजी धर्मपाल। इशिका के बाल पूरी तरह से उड़ गए थे, इन्हें एलोपेशिया टोटलिस हो गया था। ये ऐसी बीमारी है जो ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें कि शरीर की इम्यूनिटी उसके खिलाफ काम करती है और इसी के कारण बाल गुड़िया के उड़ गए। कई जगह दवाइयाँ ली, लेकिन एलोपैथी में भी दवाइयाँ ली, लेकिन डॉक्टर ने इलाज के बाद हाथ खड़े कर दिए। ये मेरा नहीं कहना, ये कहना है धर्मपाल जी का। पूरी बात बताएंगे और फिर चमत्कार हुआ नेचर केयर से, यानी कि खान पान से। आज आप देखिए, पहले से भी घने बाल आ गए हैं इशिका के। वही इशिका है जिसको डॉक्टर ने कहा था कि अब आपके बाल नहीं आएंगे। पूरी दवाइयाँ देने के बाद ये कैसे संभव हुआ, इसके बारे में जानते हैं धर्मपाल जी से। और आपको बता दें, मैं इस वक्त हूँ गुरुग्राम के बुढ़ेड़ा गांव के दर्शन आश्रम में। यहाँ के कुछ वीडियो हमने पहले भी डाले हैं। इसी दर्शन आश्रम में गुरु जगदेव भारती जी ट्रीटमेंट करते हैं बिना दवाइयों के और फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क। तो ऐसे में इशिका को यहाँ से क्या लाभ हुआ, जानते हैं धर्मपाल जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धर्मपाल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या समस्या थी इशिका को, जो आपने बताया कि इनके बाल धीरे धीरे उड़ गए थे और आपने कई जगह ट्रीटमेंट किया, तो कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट करवाया और फिर क्या किया कि बाल दोबारा से आ गए? मैंने करीब 1.5 साल पहले इसके दिक्कत हुई थी। कुछ छोटा सा चाका हुआ था सिर में, एक जगह सिर में चकता हो गया था। चक्का सा हुआ, गोल सा, बिल्कुल एकदम क्लीन, उसमें कोई बाल नहीं था। बाल नहीं थे बिल्कुल। देखा तो उसकी कंघी कर रही थी मम्मी। जब उसने देखा, बोले इसका तो ये क्या हो गया। फिर देखा उसको, फिर मेरे को चलो इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। डॉक्टर के पास लेके गया तो डॉक्टर ने चेक किया, बोले इसको एलोपेशिया करके एक बीमारी है, वो हो गया। तो एलोपेशिया हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो उसने कुछ टूब दी थी, कुछ दवाई दी थी खाने के लिए। करीब उसने 1 महीने की दवाई दी। वो दवाई दी इसको, बाकी कुछ खाने की टेबलेट दी, कोई विटामिन की, उससे कोई आराम नहीं हुआ इसको। तो करीब 1 महीने की दवाई बाद में लेके हम दोबारा उसके पास गए, मुझे जी कोई आराम नहीं हुआ। तो धीरे धीरे और भी ऐसे गोल गोल से चाके जगह जगह होने लग गए इसके। तो उसने करीब 1.5-2 महीने उससे दवाई ली थी। उसने फिर बोला एक काम करो, हम डॉक्टर को, दूसरे बड़ा डॉक्टर उसके पास आप जाओ। उसने उसका नंबर दे दिया हमें, बोलो वहाँ चले जाओ आप। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास, स्किन का डॉक्टर था बड़ा, उसके पास गए। तो उसने देखी रिपोर्ट वगैरह उसकी। तो उसने जांच करवाई थी, खून के कुछ सैंपल लेके जांच करवाई। वो रिपोर्ट देख के बोले इसको एलोपेशिया हो गया है, करीब 6-7 महीने दवाई चलेगी इसकी। मोगो जी ठीक है। तो हमने दवाई इसकी लेते रहे। करीब 1-1.5 महीने बाद में इसकी दवाई ली, इसको कोई आराम नहीं हुआ, बिल्कुल 1% आराम नहीं हुआ। फिर टेबलेट विटामिन की गोलियां भी खा रही है। धीरे धीरे इसका खान पीन भी बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि दवाई इतनी दे रखी थी इसने, कुछ टूप लगाने की देर, इसको मतलब खाने की तो गर्मी सी हो गई इसको। लास्ट में फिर मैं डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर जी क्या करें अब। तो उसने करीब दिए थे 6-7 महीने उसने दवाई दी कंटिन्यू। उसने फिर हाथ ही खड़े कर दिए, बोले जी मैंने जो भी 5-6 महीने आपको दवाई दी, हर एक दवाई चेंज करके मैंने आपको दी है, पर उससे कोई आराम नहीं हुआ। अगर मैं और भी अगर ज़्यादा दूंगा तो आप ये लगोगे आप मैं लूट रहे हो, मेरे बस की बात भी नहीं है। अब इसकी मुझे ऐसे लग रहा है, इसके जो जड़ होती है ना बालों की, वो जड़ निकल गई। मुझे अब क्या करूँ। बोले आप कहीं और दिखा दो। बोले जी 6-7 महीने आपसे दवाई ले लिया, मैं कहाँ जाऊँ ये बताओ। आप डॉक्टर हो, आप या तो आप बताओ डॉक्टर का नाम, आप मैं वहाँ लेके जाऊँगा इसको, मुझे तो आइडिया है नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। बोले नहीं आप कहीं भी ले जाओ भाई, जयपुर, कहीं दिल्ली, कहीं भी आपको अच्छा लगे आप बताओ, कहीं लेके जाऊँगा मैं उसको। उसने हाथ खड़े कर दिए, बोले जड़ निकल गई, इसके बाल आएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, मैं निराश हो गया, मैं घर वापस आ गया। मतलब ये है कि पहले एक चकता हुआ हाँ, गुड़िया के सिर पे, यानी कि बाल उड़ गए। दर्शकों को बता दूं कि जो चकते की शुरुआत बता रहे हैं, एलोपेशिया एरेटा होता है, यानी कि शुरुआती दौर होता है और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो फिर वो टोटलिस हो जाता है, एलोपेशिया टोटलिस। और उसके बाद भी अगर जारी रहे तो यूनिवर्सलिस हो जाता है, यानी कि भौं के बाल और ये सब उड़ जाते हैं। तो टोटलिस हो गया, यानी कि सर के पूरे बाल उड़ गए थे। बिल्कुल पूरे, पहले चकता हुआ, फिर पूरे बाल उड़ गए। पूरे बाल हो गए। और फिर आपने स्किन के डॉक्टर को दिखाया, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं स्किन डॉक्टर को, उनको इन्होंने दिखाया और कई महीने दवाई दी। 6-7 महीने दवाई चली, 6-7 महीने दवाई दिलवाई, कोई आराम नहीं कोई हुआ। आराम नहीं हुआ। जनरली डॉक्टर बोलते हैं कि एलोपेशिया के मरीज कुछ ठीक भी हो जाते हैं, यानी कि दवाई से लगाने की और खाने की देते हैं, जैसे कि ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है, तो कुछ ठीक हो जाते हैं। लेकिन इशिका ठीक नहीं हुई, जैसा इनके पिताजी बता रहे
रहे हैं 6-7 महीने के ट्रीटमेंट के बाद भी। डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ ट्राई कर ली और अच्छा नामी डॉक्टर था। फिर उसके बाद क्या हुआ ये भी जानते हैं, क्योंकि चमत्कार की शुरुआत यहीं से हो रही है। जब डॉक्टर पूरी तरह से ट्राई कर चुके थे और सारे बाल उड़ गए थे, बाल वापस आ नहीं रहे थे, डॉक्टर ने कहा जड़ें भी निकल गई हैं, अब हमसे ठीक नहीं होगा, आप कहीं और ले जाइए। फिर ये आए दर्शन आश्रम में। तो आप दर्शन आश्रम पहुंचे फिर? दर्शन आश्रम में यहाँ पहुंचा गुरुजी को, फिर मैंने दिखाया इनको। तो रिपोर्ट भी थी मेरे पास सारी, वो जांचें दिखाई, बोलो कोई दिक्कत नहीं। फिर गुरुजी ने बताया आप एक काम करो, यहाँ लेके आओ गुड़िया को। मैं यहाँ ले गया, इनको दिखाई, इसकी कंडीशन पूरी। इसने स्कूल जाना बंद कर दिया था बिल्कुल, पूरे बाल निकल गए। गर्मी का मौसम था, मई जून की बात थी उस टाइम। तो सफेद जो रुमाल होता वो सिर में कपड़ा बांध के टोपी ओढ़ के फिर जाती थी स्कूल में ये। अच्छा। हाँ, गर्मी के मौसम, अब क्या करें, बच्ची है, इसको शर्म आती थी, स्कूल जाने के लिए मना कर दिया इसने। फिर गुरुजी ने बताया, बोले एक काम करो आप इसको यहाँ जो मैं जो बताऊं वो चीज स्टार्ट कर दो, और जो इसने बाहर का जो भी जंक फूड खाया होगा वो बिल्कुल बंद कर दो। इसका टोटल चीज इसकी बाहर की बंद कर दी, टोटल चीज जो भी इसने मतलब जो भी मिठाई वगैरह जो भी चिप्स कुरका भाई, पर हमने जो भी इसकी टोटल बंद कर दी। गुरुजी ने इसको अलग ही डाइट बताई थी, कई जो नेचुरल की जो जो मालिक ने बनाई वो चीजें इसको खिलाना स्टार्ट कर दो। गुरुजी ने कोई दवाई नहीं बताई? गुरुजी ने ना तो दवाई दी हमें, ना कोई बताई हमें। गुरुजी ने तो एक ही चीज बताई थी कि जो भगवान ने जो हमारे लिए जो खाना बनाया वो खाना स्टार्ट कर दो, इसका वो खाना देना शुरू कर दे, अपने आप बाल आ जाएंगे। मगर जी खाना अब क्या स्टार्ट है, हमें तो नॉलेज भी नहीं है, हम क्या स्टार्ट करें, जो हम तो जो खा रहे हैं वो खिला रहे हैं। बोलो नहीं, आपको इसको हरी सब्जी पत्तेदार जूस पिलाओ इसको, और एक तिल होता है, सफेद तिल होता है अपने, उसका दूध पिलाओ इसको, और खीरा धनिया पालक इनका जूस बताया। मूंगफली है वो भिगो के बताई थी इसको। तो उसी से करीब 1 महीने में करीब करीब इसके सारे बाल आ गए थे। सिर्फ खान पीन की वजह से वो सारे बाल आ गए इसके। धीरे धीरे इसकी ग्रोथ भी हो गई, नहीं तो बिल्कुल दवाई खा के बिल्कुल तो कमजोर हो गई थी, खाना पीना बिल्कुल बंद हो चुका था इसका। यहाँ का ट्रीटमेंट करने के बाद में टोटल बाल अभी भी देखो, ये बाल आईब्रो के है ना, अभी आने स्टार्ट हुए हैं अभी। यानी कि आईब्रो के बाल भी उड़ गए थे? ये टोटल निकल गए थे ना, ये अभी आने शुरू हुए। अभी इसको आने में 6 महीने लग गए, इसको 6 महीने करीब लगे इसके। और भी कई इसके पित्त के थैली में पत्थरी थी, 2.5 साल की जब से पत्थरी थी। डॉक्टर ने ये बोला ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। 2.5 साल के बच्चे का ऑपरेशन करवाने की मैंने ही मना कर दिया, कैसे कवर करेंगे इसको, छोटे बच्चे का अगर ऑपरेशन हो जाए तो कवर कैसे कर पाएंगे। हमने वैसे दर्द की दवाई इंजेक्शन दे के इसको रखा था। फिर वो भी बताया, गुरुजी ने बताया इसको जूस पे रखो, इतना लिक्विड दोगे आप, वो पत्थरी है अपने आप निकल जाएगी। तो वो जूस इसको दिया, करीब 5-6 महीने करीब दिया, वो पत्थरी भी इसकी निकल गई। और भी स्किन प्रॉब्लम बहुत सारी थी, वो भी सारी खत्म हो गई। पीरियड की भी दिक्कत थी, 10 साल की बच्ची के इसके पीरियड शुरू हो गए थे उसकी दवाइयों की वजह से, क्योंकि गर्मी इतनी हो गई भयंकर इसके, उसकी वजह से वो भी अब ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है इस शरीर में, ग्रोथ इतनी हो रही है। अब इसकी हाइट भी रुक गई थी इसकी, बिल्कुल कमजोर हो गई थी ये बिल्कुल। हाथ थी वो भी इसकी सिकुड़ गई थी, डॉक्टरों ने जो सोनोग्राफी करी इसमें हाथ भी इसकी बता दी, हाथ भी बोले सिकुड़ गई है इसकी। गुरुजी ने ये बताया कि जो पेट जितना जल्दी साफ हुआ जितना जल्दी कवर करी जाएगी, वही काम हुआ है। वो जूस से उसके सारी गंदगी बाहर निकल गई, और गंदगी बाहर निकलते इसके बाल आने शुरू हो गए। और कोई दवाई नहीं दी इसे, सिर्फ खान पीन किया बस, जो मालिक ने बनाया प्रकृति की जो। मतलब केवल खान पान से ये गुड़िया के बाल वापस आ गए? बिल्कुल खान पीन, कोई दवाई नहीं, कोई काढ़ा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिया इसको सिर्फ। और डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले गए थे, उसने पूरी दवाइयाँ देकर देख ली, 6-7 महीने कोई आराम नहीं हुआ? कोई आराम नहीं। उसी डॉक्टर के पास मैं दोबारा गया हूँ। अच्छा। जी आप देख लो, आप जो दवाई लेती, बोले ये बाल कैसे आ गए इसको, वो खुद अचंबा हो गया। बोले जी मैं मान ही नहीं सकता। मैं जी मेरे साथ चलो आप। अच्छा, डॉक्टर ने कहा कि ये कैसे बाल आ गए वापस? ऐसे संभव नहीं है, मैं मान कैसे जाऊँ। मैं जी कोई दवाई नहीं ली मैंने, अगर आपको यकीन नहीं आओ तो आपसे मिलवा दूंगा मैं वहाँ पे। और आपको वो बीमारी, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो वहाँ ठीक नहीं हो सकती, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अच्छा, आपने डॉक्टर को ही बोल दिया? डॉक्टर जी बोले जी अच्छी बात है आपकी सुन ली। मको जी आपने तो हमें मतलब कोई रास्ता उनकी दिखाया तरफ से दवाई पूरी दी गई, पूरी पर उससे इलाज नहीं हुआ? उसने जो भी अपनी हर महीने दवाई चेंज करता था। अच्छा। कि ये दवाई काम नहीं को तो और हाई पावर की देता था, भाई ये हो सकता है ये काम कर जाए। का लाभ नहीं मिला? लाभ नहीं मिला बिल्कुल भी फिर नहीं। खान पान से एलोपेशिया टोटलिस्ट ठीक हो गया? बस 7 टोटल नेचुरोपैथी हमने अपनाई है, उससे बिल्कुल एकदम ठीक हो गई गुड़िया। नेचुरोपैथी से ठीक हो गया? ठीक हो गया। आज ये रिजल्ट है हमारे सामने। आज ये रिजल्ट है। हाँ जी। तो दोस्तों सुना आपने, धर्मपाल जी ने
इशिका को हर जगह दिखाया, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथी में पूरा ट्रीटमेंट चला 6-7 महीने के बाद, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब मेरे पास कोई इलाज नहीं है क्योंकि जड़ें भी निकल चुकी हैं। एलोपेशिया क्या होता है, ये पिछले दिनों आपने खबरों में देखा होगा। निहार सचदेवा ने, जो एलोपेशिया के कारण जिसके बाल उड़ गए थे, उसने शादी की थी, उनको भी यही एलोपेशिया की बीमारी थी, टोटलिस की, जिसके कारण उनके सिर के बाल उड़ गए थे। लेकिन इशिका के बाल वापस आ गए हैं क्योंकि इन्होंने समय रहते, छोटी बच्ची के ज्यादा जल्दी रिकवरी होती है, तो नेचुरोपैथी को अपनाया और आज बिल्कुल देखिए आपके सामने लाइव है, ये बाल वापस आ चुके हैं। तो ये चमत्कार है नेचुरोपैथी का, नेचर केयर का। और ये जो नेचर केयर है, ये गुरु जगदेव भारती जी लोगों को सिखाते हैं। मैं इस वक्त गुरुग्राम के बुढ़ेड़ा के दर्शन आश्रम में हूँ और यहाँ पर निःशुल्क लोगों को नेचर केयर के बारे में बताया जाता है और ट्रीटमेंट दिया जाता है, और उसके बाद रिजल्ट क्या आता है वो आपने देख लिया। मैं डॉक्टर से भी कहूँगा कि ये रिसर्च का विषय है डॉक्टर्स के लिए, कि जहाँ एक तरफ डॉक्टर ने कहा कि ठीक नहीं हो सकते, और जब दोबारा ले गए डॉक्टर के पास तो उन्होंने कहा कि तो चमत्कार हो गया। तो ये चमत्कार कैसे हुआ, इस पर भी R&D होनी चाहिए कि नेचर में कितनी पावर है, कितनी ताकत है। ये वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो नेचर से ठीक हो सकती हैं। ये एक उदाहरण है। यही नहीं, और भी बहुत सी बीमारियां यहाँ ठीक हो जाती हैं। धर्मपाल जी को भी एक बीमारी थी जो यहाँ ठीक होगी, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। और इनको तो ऑपरेशन बोल दिया गया था, एक दिन पहले यहाँ आ गए और आज तक ऑपरेशन नहीं करवाया है, तो उसके बारे में भी अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि और लोगों को भी नेचर की ताकत के बारे में पता चल सके, और आपके कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कोई कमर्शियल वीडियो नहीं, निःशुल्क वीडियो है। हमारी कोशिश ये है कि अच्छा जो काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा मिले और हमारी नेचर केयर की जो ताकत है वो पता चले, इसीलिए वीडियो बनाया था। लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।